फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी चैप्टर 13 वीर शिवाजी। वीर शिवाजी, पहले तो हमने एक बार महाराणा प्रताप के बारे में पढ़े थे, जो कि मेवाड़ के राजा थे, मेवाड़ के महाराणा थे। वैसे आज हम उन्हीं की तरह एक वीर की गाथा सुनेंगे, जो कि वीर शिवाजी। जैसे प्रताप को महाराणा बोलते थे, उसी तरह शिवाजी को छत्रपति शिवाजी, क्योंकि शिवाजी महाराष्ट्र के रहने वाले थे। तो चलिए पढ़ते हैं। शिवनेर के किले में सन 1630 में 1630 शिवनेर के किले में सन 1630 में बालक शिवा का जन्म हुआ था। बालक शिवा, जो कि बड़े होकर शिवाजी बोलते हैं, शिवा का जन्म हुआ था। उनके पिता शाहजी बीजापुर दरबार में एक नवाब के दरबारी थे। तो शिवाजी के पिता शाहजी कोई नवाब नहीं थे, राजा नहीं थे, वो बीजापुर दरबार के नवाब के दरबारी थे। तो माता जीजाबाई के साथ शिवा का बचपन बीता। शिवाजी, जो कि शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था और माताजी का नाम जीजाबाई था। पिता शिवाजी बीजापुर नवाब के पास दरबारी थे और उनका बचपन उनके माँ के साथ ही गुजरा। उनकी माँ ने उनका पालन पोषण सब किया। उनका पूरा नाम शिवाजी भोंसले था। शिवाजी का पूरा नाम शिवाजी भोंसले था। माँ ने उनका लालन पालन बड़ी ही अच्छी ढंग से किया। माँ ने शिवाजी का लालन पालन बड़ी अच्छे ढंग से किया था। वे वीर पुरुषों की कहानियाँ उन्हें सुनाती। उन्हें बचपन से ही तीर तलवार भाले बल्लम की शिक्षा दी गई थी। तो उनकी माँ ने इतनी अच्छी तरह पालन पोषण की थी कि बचपन से ही उनको अच्छी अच्छी वीरों की कहानियाँ सुनाती, अस्त्र शस्त्र का चालना सिखाती, जैसे कि तीर तलवार भाले बल्लम ऐसी शिक्षा देती थी। घुड़सवारी और युद्ध कला की शिक्षा दी थी। घुड़सवारी और युद्ध कला उन्होंने अपने दादा कौरदेव जी से ली थी। तो उन्होंने अपने दादाजी से भी कुछ सीखा था, जैसे कि घुड़सवारी, युद्ध कला। शिवाजी एक निडर और बहादुर बालक की तरह मालवी बालकों की टोली बनाकर उनके नायक बनते और युद्ध के खेल खेला करते थे। तो लेखक बोलते हैं शिवाजी बहुत निडर थे। बचपन से वो किसी से नहीं डरते थे और अपने साथियों के साथ वो क्या करते थे, टोली बनाकर मावली बालकों के साथ टोली बनाकर युद्ध खेला करते थे, युद्ध खेला करते थे। तो इसे ये पता चलता है कि बचपन से ही शिवाजी को युद्ध करना, नवाब की तरह रहना बहुत पसंद था। एक बार उनके पिता शाहजी भोंसले उन्हें अपने साथ बीजापुर दरबार ले गए। एक बार उनके पिताजी, जो कि बीजापुर दरबार के दरबारी थे, वहाँ ले जाते हैं शिवाजी को, अपने पुत्र को। शिवाजी उस समय केवल 8 वर्ष के थे। शाहजी ने सोचा था कि दरबार की चकाचौंध देखकर शिवाजी का नन्हा मन भी राज दरबारों में जाने की इच्छा करेगा और बड़े होकर शिवाजी भी किसी दरबार के सैनिक बनेंगे। तो शिवाजी के पिता जो शाहजी थे, उन्होंने सोचा कि शिवाजी को ये सारा जो राजमहल चकाचौंध बहुत अच्छी लगेगी और बड़ा होकर वो भी एक सैनिक बनेगा। किंतु शिवाजी को राज दरबार बिल्कुल भी आकर्षण नहीं कर सका, किंतु उल्टा हो गया। 8 वर्ष के शिवाजी को वो चकाचौंध, वो राज दरबार अच्छा नहीं लगा, आकर्षित नहीं कर सका। सामने ही एक बड़े से सिंहासन पर नवाब बैठे थे, जो कि बीजापुर के नवाब थे। शाहजी ने बादशाह को सलाम किया और शिवाजी से कहा कि वो भी उनकी तरह सर झुकाकर बादशाह को सलाम करे। तो पहले तो शाहजी नवाब के सामने सिर झुकाते हैं, सलाम करते हैं और अपने पुत्र शिवाजी को भी सलाम करने की सलाह देते हैं।
बालक शिवा ने एक बार पिता की ओर देखा और फिर बादशाह को देखा और बोले, ये मेरे राजा नहीं हैं, मैं भला क्यों इन्हें सलाम करूं? ये मेरे राजा नहीं है और मैं उन्हें क्यों सलाम करूं? इनके आगे सर नहीं झुका सकता। सभा में सन्नाटा छा गया। जब शिवाजी ने बोला, बालक शिवा बोलते हैं कि ये मेरे राजा नहीं है, मैं इनके आगे अपना सिर क्यों झुकाऊं? तो जो सभा थी वो सन्नाटा हो गया, चुप हो गए, सब चुप हो गए। बादशाह ने लाल लाल आँखों से शिवाजी को घूर कर देखा तो शाहजी ने सर झुकाकर बेटे की ओर से क्षमा मांगी और उसी समय शिवाजी को वापस घर ले जाने की आज्ञा दी। तो जब एक छोटा सा बालक नवाब के आगे सिर नहीं झुकाता है, नवाब को गुस्सा आता है, तो उन्होंने लाल लाल आंखें कर कर देखा और उसी समय शाहजी क्या करते हैं, शाहजी क्षमा प्रार्थना करते हैं अपने पुत्र की ओर से और शिवाजी को घर ले जाते हैं। एक सेवक शिवाजी को लेने पहुंचा। शिवाजी वैसे ही सर उठाए खड़े रहे, फिर शान से वापस लौट आए। तब तक उन्होंने शिवाजी ने सिर नहीं झुकाया और धीरे धीरे शिवाजी युवक हुए, धीरे धीरे शिवाजी बड़े हुए, युवक हुए। उन्होंने मवाली वीरों की एक सेना बनाई। और आसपास के छोटे छोटे किलों को जीत लिया। तो शिवाजी तो बचपन से ही उन्हें युद्ध विद्या का अच्छा शौक था, घुड़सवारी, तलवार, भाला ये सब सीखते थे। तो जब वे बड़े हुए तो उन्होंने क्या किया, आसपास के छोटे छोटे किलों को जीत लिया। माँ जीजाबाई ने एक दिन उनका राज तिलक किया और वे राजा बन गए। जब कोई युद्ध करके किला हासिल कर लेता है वो तो राजा बन जाता है। किला किसे बोलते हैं? जहाँ राजघराने के, राज परिवार के लोग बसवास करते हैं, रहते हैं, उसे किला बोलते हैं। और उनके अधीन में कुछ छोटे मोटे गांव रहते हैं। तो जब वो इतने सारे किलों को अधिकार कर लेते तो उनके माँ ने क्या किया, उनका राज तिलक कर दिया और राजा घोषणा कर दी। उन दिनों सिंहगढ़ एक मुसलमान बादशाह के अधीन था। सिंहगढ़, उसी समय सिंहगढ़ एक राज्य था, साम्राज्य था, जो कि मुसलमानों ने कब्जा कर रखा था। किले की सफ़ेद प्राचीर दूर दूर तक दिखाई देती थी। उस किले की, सिंहगढ़ की जो प्राचीर थी, जिसे हम बाउंड्री बोलते हैं, प्राचीर की रंग सफ़ेद था, दूर दूर तक अच्छे से दिख रहा था। तो माँ जीजाबाई एक दिन शिवाजी से बोलती हैं, शिवा, उधर दूर चमकते हुए उस किले की बुर्जों को देख रहे हो ना? तो एक दिन शिवाजी को उनकी माँ बोलती हैं, जीजाबाई बोलती हैं, शिवा, उस दूर किले की बड़ी बड़ी बुर्जा देख रही हो ना? देखो, उस पर मुगलों का झंडा फहरा रहा है। वो हमें चाहिए मतलब जीजाबाई को नहीं चाहिए था। वो बोल रहे थे कि वहाँ जो मुसलमानों का शासन चल रहा है उसे तुम क्या करो, अपना अधिकार बना लो, दुश्मनों से उसको आज़ाद कर लो। तो राजा शिवाजी ने किले की ओर देखा और बोले, माँ साहेब। तो महाराष्ट्र में माँ को माँ साहेब बोलते थे, राजघराने में। माँ साहेब, भवानी तुलजा की सौगंध, जो कि उनकी देवी थी, भवानी तुलजा की सौगंध, शिवा वो किला आपको देगा और उस झंडे के स्थान पर हमारा केसरी फहराएगा। तो जब जीजाबाई अपने उस स्थान को अधिकार करने की बात बोलते हैं, शिवाजी बोलते हैं, हाँ माँ, मैं कसम खाता हूँ, किसकी? भवानी तुलजा की सौगंध खाता हूँ कि वहाँ उस किले में हमारा केसरिया झंडा लहराएगा।
वो बस फिर क्या था, एक बड़ी सी सेना भेजकर शीघ्र ही किला जीत लिया और माँ को केसरी झंडा फहराकर दिखाया। और जल्द ही जल्द शिवाजी ने क्या किया, वो जो किला था, सिंहगढ़ का किला था, सफ़ेद प्राचीर थी, उस किले में केसरिया रंग लहराया और युद्ध में जीतकर उन्होंने वहाँ केसरिया रंग लहराया। राजा शिवाजी तुम सदा विजयी रहो, माँ ने आशीर्वाद दिया। उनकी माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि राजा शिवाजी तुम हमेशा क्या रहो, विजयी रहो। बस उस दिन के बाद लगातार कई किले शिवाजी ने जीते और एक बड़े राजा बन गए। उसी दिन से शिवाजी क्या करते थे, छोटे बड़े बहुत सारे किलों को अपने अधिकार में ले लिया और एक बड़े राजा बन गए। वहाँ तक कि एक दिन बीजापुर के उसी नवाब ने राजा शिवाजी को अपने महल में आदर सहित निमंत्रित किया। जिस बीजापुर नवाब के पास शिवाजी के पिता शाहजी दरबारी थे, उसी नवाब ने एक दिन शिवाजी को निमंत्रित किया है, अपने महल में निमंत्रित किया है। शिवाजी शान से हाथी पर सवार होकर बीजापुर की गलियों से जब गए तो हजारों लोगों ने वीर शिवाजी, राजा शिवाजी कहकर उनकी जय जयकार किया। जब वो बीजापुर जा रहे थे बड़ी सी हाथी में, तो सारे लोग क्या कर रहे थे, वीर शिवाजी, राजा शिवाजी कहकर जय जयकार कर रहे थे। जब वे दरबार में पहुँचे तो स्वयं नवाब ने उठकर उनका स्वागत किया और उनके आगे अपना सिर झुकाया। जिस नवाब के सामने शिवाजी ने कभी अपना सिर नहीं झुकाया था, वही नवाब अब क्या कर रहे हैं, शिवाजी के सामने अपना सिर झुका रहे हैं। ये देखकर शिवाजी को अत्यंत खुशी हुआ। इसलिए लेखक ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे मन में दृढ़ निष्ठा हो, कार्य करने की इच्छा हो, तो हमें सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता।